मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 20 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की वीडियो महत्वपूर्ण है और दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, सिरेलिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। इटालियन ओपन 2025 टेनिस किसने जीता। 2025 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं। किस राज्य के गया जिले का नाम बदलकर गया जी रखा गया। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विस्थापितों की संख्या कितनी है। ब्लूमबर्ग ने टॉप 100 शुद्ध लाभ कंपनियों की सूची जारी की। इसमें एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। हाल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने कहा वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यक्रम की मेजबानी की। किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया के बताने के लिए विभिन्न देशों में कितने बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल को भेज रही है। और दोस्तों, इसी क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्न है, मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाले सेल्बी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया। इस कंपनी का संबंध किस देश से है। किसने अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए आईसीसी को अधिकार क्षेत्र दिया। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, मैं देरी न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की दुनिया में। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के सहयोग से एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये प्रयोग किए जाएंगे। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला शामिल होंगे। यह परियोजना इसरो, नासा और डीबीटी का संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में विभिन्न शैवाल प्रजातियों के विकास, मापदंडों और परिवर्तनों का विश्लेषण करना है। सरल शब्दों में कहें तो देखा जाएगा कि धरती पर जिस तरह से इन प्रजातियों का विकास होता है, उसकी तुलना में अंतरिक्ष में वे किस तरह विकसित होते हैं। दोस्तों, सूक्ष्म शैवाल प्रजातियों की पहचान इस मिशन के दौरान की जाएगी। मिशन के दौरान खाद्य माइक्रोएल्गी की 3 प्रजातियों की वृद्धि, आनुवांशिक गतिविधियों पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा। इससे अंतरिक्ष में वातावरण में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त सूक्ष्म शैवाल प्रजातियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। दूसरे प्रयोग में यह पता लगाया जाएगा कि स्पाइरुलिना और साइक्लोकोकस जैसे साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार बढ़ते हैं और यूरिया तथा नाइट्रेट आधारित पोषक माध्यमों का उपयोग करते हुए सूक्ष्म गुरुत्व में किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विश्वसनीय खाद्य स्रोत सुनिश्चित हो सकेगा। अंतरिक्ष में मांसपेशियों पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रयोग रहेंगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो कि 8 जून को जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए
HD कुमारस्वामी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि नई वेबसाइट सभी हितधारकों को समय पर और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगी। पारदर्शिता, पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई इस वेबसाइट में उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस, बेहतर साइबर सुरक्षा और पहुंच के लिए भारतीय सरकारी वेबसाइटों GIGW के लिए दिशा निर्देशों का पालन शामिल है। वेबसाइट की प्रमुख विशेषताओं में आधुनिक डिजाइन, नीति, दस्तावेज, उद्योग डेटा और पहलों पर जानकारी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा है अमेरिकन डॉलर मुद्रा है। और 200 राष्ट्रपति हैं 47वें क्रम के डोनाल्ड ट्रंप। दक्षिण कैलिफोर्निया के सर्जनों ने पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है, जो दुर्बल मूत्राशय की स्थिति वाले लोगों के लिए एक नई संभावित रूप से जीवन बदलने वाली प्रक्रिया की शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार दें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले कई परीक्षाओं के दौरान इस प्रश्न को देखने को मिलेंगे निश्चित तौर से। कितने सांसदों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 17। दोस्तों, भर्तृहरि मेहताब और रवि किशन सहित 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। दोस्तों, इन पुरस्कारों की शुरुआत प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने की थी। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, ये पुरस्कार सांसदों को संसद में उनके योगदान के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कारों का चयन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष हंसराज अहीर की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति ने किया है। दोस्तों, इसमें यह पुरस्कार सांसदों के गैर सरकारी विधेयक लाने, संसदों में सवाल पूछने, बहसों में हिस्सा लेने समेत कई अन्य कार्यों के आधार पर तय किया जाता है। नोट डाउन करें, संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2010 में हुई थी। नोट डाउन करें, 2010 में संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, संसदों ने लगातार उत्कृष्ट कार्य के लिए 4 सांसदों को विशेष सम्मान दिया गया। मेहताब, सुप्रिय सुले। दोस्तों, NCP-SP की ये सदस्य हैं और रांकापा के हैं शरद चंद्र पवार। और दोस्तों, NK प्रेमचंद्रन रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के हैं और श्रीरंग अप्पा बारणे को संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ये 4 सांसद 16वीं और 17वीं लोकसभा के दौरान शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसद थे। अपने वर्तमान
कार्यकाल में भी ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हें अन्य पुरस्कारों के बारे में जानकारी। अन्य संसद रत्न पुरस्कार विजेता सांसद सिमता बाग, भारतीय जनता पार्टी। अरविंद सावंत, शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं। और दोस्तों, नरेश गणपत महस्के शिवसेना के हैं। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की हैं। मेघा कुलकर्णी भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी। और फिल्म स्टार भोजपुरी सिने जगत के सुपरस्टार रवि किशन को भी यह पुरस्कार दिया गया, भारतीय जनता पार्टी में हैं, गोरखपुर से सांसद हैं। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी से। विद्युत बरन महतो भारतीय जनता पार्टी। पीपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी। मदन राठौर भारतीय जनता पार्टी। और सीएन अन्नादुरई द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के। और दिलीप सैकिया भारतीय जनता पार्टी से हैं। इन्हें संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दोस्तों, विभागों से संबंधित 2 अस्थायी समितियां भी हैं। वित्त और कृषि को भी संसद में प्रस्तुत उनकी रिपोर्टों के आधार पर पुरस्कार के लिए चुना गया है। वित्त संबंधी अस्थायी समिति मेहताब की अध्यक्षता में संसद की अस्थायी समिति है, जबकि कृषि संबंधी अस्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी हैं। तो दोस्तों, ये रहे सांसदों को मिले संसद रत्न पुरस्कारों से सम्मानित सांसदों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, सिरई लिल्ली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर की राजधानी इंफाल है। राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। और दोस्तों, मुख्यमंत्री पद खाली है। स्थापना हुआ था मणिपुर का 21 जनवरी 1972। लोकटक झील मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। और दोस्तों, मणिपुर के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नोट डाउन करें। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, सिरेई लिल्ली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दुर्लभ और लुप्तप्राय सिरेई लिल्ली, जिसे लिलियम मैक्लोनिया को समर्पित है। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम है। 20 से 24 मई तक उखरुल ने कई स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। यह 4 दिवसीय उत्सव है जिसमें नृत्य, भोजन, संगीत, पारंपरिक खेल आयोजित किए जाते हैं। पहली बार 2017 में मनाया गया था, नोट डाउन करें। त्यौहार का उद्देश्य सिरेई लिली के पौधे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मणिपुर में अस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन विकसित करना है। दोस्तों, सिरेई लिली के बारे में जानकारी। यह भू लिली की एक अनूठी प्रजाति है जो केवल मणिपुर में पाई जाती है और इसे दुनिया में कहीं और नहीं लगाया जा सकता है। वानस्पतिक नाम है लिलियम मैक्लिनिया। इसे 1989 में मणिपुर का
राजकीय फूल घोषित किया गया था? नोट डाउन करें, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। सिरेई लिली को किस वर्ष मणिपुर का राजकीय फूल घोषित किया गया था? तो जवाब होना चाहिए 1989। दोस्तों, इसे लुप्त प्राय माना जाता है। इसकी खोज अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री फ्रैंक किंगडम वार्ड ने की थी। नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन टेनिस किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, इटालियन ओपन 2025 टेनिस के बारे में जानकारी। आयोजन हुआ 6 से 18 मई 2025 रोम के इटली में। पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज। स्पेन के महिला एकल खिताब जीता जैस्मीन पाओलिनी, इटली की। दोस्तों, आपको बता दें, नोट डाउन करें, इटालियन ओपन की शुरुआत 1930 में हुई थी। और दोस्तों, महत्वपूर्ण टूर्नामेंट 2025 महाराष्ट्र ओपन 2025 का विजेता पुरुष एकल में थे डेलिवोर सोफशिना, चेक गणराज्य के। उप विजेता थे ब्रेंडन होल्ट, अमेरिका के। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता रहे पुरुष एकल में जैनिक सिनर, इटली के। महिला एकल विजेता थी मैडिसन कीज, अमेरिका की। और नोट डाउन करें, मियामी ओपन 2025 टेनिस के विजेता रहे पुरुष एकल में जकूब मैंसिक, चेक गणराज्य के। महिला एकल खिताब जीता आर्याना सबालेंका ने, बेलारूस की। तो दोस्तों, ये रहे टेनिस से संबंधित 2025 के महत्वपूर्ण विजेताओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 18 मई 2025 को अपना 101वां सैटेलाइट EOS 09 किस रॉकेट के साथ लॉन्च किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं में आ सकते हैं, आप इसे स्टार दें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है PSLV C61। दोस्तों, इसरो ने रविवार को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 द्वारा 101वें मिशन के तहत EOS 09 उपग्रह को लॉन्च किया था। यह मिशन प्रक्षेपण के बाद असफल रहा। प्रक्षेपण के कुछ मिनटों के भीतर तकनीकी खराबी के कारण यह मिशन विफल हो गया। इसरो ने आज सुबह 5:59 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से EOS 09 सैटेलाइट लॉन्च किया था। EOS 09 को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाना था, लेकिन प्रक्षेपण के बाद तकनीकी खराबी के कारण इसे अपनी इच्छित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अपने देशों में अपराधों की जांच के लिए ICC को अधिकार क्षेत्र दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, लीबिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने विमान क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाले सैलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाए। इस कंपनी का संबंध किससे है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, तुर्की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तुर्की स्थित एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग प्रमुख सैलबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केंद्र के फैसले के मद्देनजर विभिन्न भारतीय हवाई अड्डों ने कंपनी के साथ अपना संबंध समाप्त कर लिया और निर्बाध और सुचारू उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं के साथ काम कर रहे हैं।
गुरुवार और शुक्रवार के बीच दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और गोवा, मोपा सहित हवाई अड्डों के ऑपरेटरों ने सेल्बी की सेवाओं को बंद करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को ऐतिहासिक सफलता देते हुए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर केरेंगोटालू पहाड़ी KGH पर नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े 21 ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में कुल 214 नक्सली ठिकानों और बंकर नष्ट किए गए हैं और तलाशी के दौरान कुल 450 IID, 818 BGL गोले, 899 बंडल कोडेक्स डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इस प्रश्न को स्टार दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से दिखाई पड़ेंगे। क्वेश्चन, केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया को बताने के लिए विभिन्न देशों में कितने बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल भेज रही है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, ये 7 सदस्य हैं: रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी, बैजयंत पांडा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं, संजय झा जदयू के सांसद हैं, कनिमोझी DMK के सांसद हैं, सुप्रिया सूले NCP शरद पवार गुट की सांसद हैं और 7वें सदस्य हैं श्रीकांत शिंदे शिवसेना सांसद, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, इनमें से हर एक प्रतिनिधि मंडल करीब 5 देशों का दौरा कर सकता है। इनमें शामिल होंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देश और भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदार। बयान में यह कहा गया कि हर प्रतिनिधि मंडल में भारत के वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिक भी शामिल होंगे। दोस्तों, NDA से 4 और इंडिया ब्लॉक से 3 नेता हैं इस ग्रुप में। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में 4 नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA से हैं, जबकि 3 विपक्षी इंडिया गठबंधन से आते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल लगभग 5 देशों का दौरा कर सकता है। मंत्रालय के बयान में यह भी बताया गया कि प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल में प्रतिष्ठित राजनीतिक भी शामिल होंगे। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की सतत लड़ाई की पृष्ठभूमि में ये 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इस महीने के अंत में महत्वपूर्ण साझेदार देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में ब्लूमबर्ग ने टॉप 100 शुद्ध लाभ वाली कंपनियों की सूची जारी की। इसमें एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया की 100 सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में जगह बना ली। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में एसबीआई ने 77,561 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। यह उसे एप्पल, अल्फाबेट, एनवीडिया और जेपी मॉर्गन जैसे कंपनियों की कतार में लाकर खड़ा करता है। एसबीआई को यह कमाई भारत के सबसे बड़े बैंक के लिए एक बड़ी वैश्विक मान्यता है। दोस्तों, इस लिस्ट में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है। ब्लूमबर्ग की लिस्ट में सबसे ऊपर अल्फाबेट है, जिसकी सालाना कमाई 111 अरब डॉलर यानी लगभग 9,400 अरब रुपये रहे। इसके बाद है दोस्तों सऊदी अरामाको, 105 अरब डॉलर यानी लगभग 8,900 अरब रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियां भी शीर्ष 10 में हैं। एसबीआई ने इस सूची में 98वां स्थान पर है, जो नेटफ्लिक्स और सिस्को सिस्टम से थोड़ा पीछे है। यह दर्शाता है कैसे भारतीय कंपनियां अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से उभर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विस्थापितों की संख्या कितनी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 83.4 मिलियन इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन सी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक संगठन IOM की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में आंतरिक रूप से समूहों की संख्या 2024 के अंत तक 83.4 मिलियन तक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। इस चौंकाने वाली वृद्धि का कारण हिंसक संघर्षों और जलवायु संबंधी आपदाओं में तेजी से वृद्धि है। आंतरिक पर्यवेक्षण केंद्र एमसीसी द्वारा जारी आंतरिक जनसंपर्क केंद्र 2025 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष और हिंसा के कारण 73.5 मिलियन लोग शामिल हैं, जो पिछले 6 वर्षों में 80% की नाटकीय वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के गया जिले का नाम बदलकर गया जी रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और दोस्तों राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, 42वें क्रम के राज्यपाल हैं। बिहार में स्थित प्राचीन गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। बिहार की नीतीश सरकार ने शुक्रवार को गया का नाम बदलकर गया जी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में राज्य की कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में नाम के प्रस्ताव को मंजूरी मिला। बैठक में कुल 69 अहम फैसले लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय यूरोपीय संघ EU के साथ शुरू की गई समुद्री प्लास्टिक कूड़ा परियोजना में निवेश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विज्ञान मंत्रालय। दोस्तों, इसे नोट करें, पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालय।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने कहा वाडा की वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत में युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सहयोग से 12 से 16 मई 2025 तक नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा खुफिया और जांच कार्यशाला की मेजबानी की। वाडा के तत्वाधान में इंटरपोल और स्पोर्ट इंटीग्रिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, फिलीपींस के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के अधिकारियों ने भाग लिया। इसने जानकारी साझा करने, सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक डोपिंग रोधी प्रणालियों को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के खुफिया और जांच विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न को स्टार दें। ऑप्शन सी 5 भाषाएं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, दुनिया की सबसे आधिकारिक स्रोत के अनुसार एथनोलॉग के दंत कथाएं 5 भारतीय भाषाएं, हिंदी 3वीं, बंगाली 7वीं, उर्दू 11वीं, मराठी 16वीं और जनजाति 18वीं। 2025 में दुनिया भर में शीर्ष 20 सबसे अधिक बोलचाल की भाषाएं शामिल हैं। 609.1 मिलियन स्ट्रीमिंग के साथ हिंदी 2025 में विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में उभरी। दोस्तों, जबकि अंग्रेजी 2025 विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि यह 188 देशों में 53 बोलियों की स्थानीय और भाषा दूसरी है। इसके बाद चीनी मंदारिन चीन की आधिकारिक भाषा है, जो केवल देशी मदरसे की गिनती करती है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी भाषा माना जाता है। 2025 में दुनिया की दूसरी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें 1.18 बोलियां हैं। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। बेहतर जानकारियों के साथ आपको अगले बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।